साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज झुंझुनू दौरे पर है। इसी दौरान वो सूरजगढ़ पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान जिले के 108 यूनियन के सदस्यों ने अपनी वर्षों पुरानी पीड़ा रखी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नियमित होने की आस और नई भर्ती की मांग को लेकर नर्सेज ने एक सरकार भरी। यूनियन की स्पष्ट मांग है कि चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 और एएनएम के 7,000 पदों पर नई सीटें की विज्ञप्ति वो तुरंत जारी की जाए। भर्ती मेरिट और 10, 20, 30 बोनस अंकों के आधार पर होनी चाहिए, ना कि परीक्षा के। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एनएचएम और 108 जैसे प्रोजेक्ट्स में कार्यरत हजारों नर्सेज आज खुद को बंधुआ मजदूर महसूस कर रहे हैं और अलग वेतन में काम करते हुए कई कर्मचारी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इसलिए 2013, 2018 और 2023 की तर्ज पर चिकित्सा नियम 1965 के तहत भर्ती की मांग करते हुए नर्सेज ने सरकार को अपना वादा। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं। इनके माध्यम से जो भी सब्सक्राइबर इनसे जुड़े हैं उनको मेरी तरफ से राम राम। बात यह है, हम पिछले 15-16 साल से निरंतर अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। अल्प वेतन में काम करने के बावजूद भी हमने सरकार को बार बार समस्याएं बताई, हर विधायक मंत्री जी को लेटर दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो पिछले काम करने के दौरान हमने हर साल सरकार में काम किया है, कांग्रेस में भी काम किया है, बीजेपी में भी काम करके देख लिया। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कुछ अलग था, तो हमें आस जगी कि हो सकता है कि हमारा कुछ भला हो सकता है। इस चक्कर में हम आज शिक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो उसमें दौरान ये है कि हमारे सरकार से हम सीधा ये नहीं कहना चाहते कि हमें परमानेंट कीजिए, लेकिन हमारा सम्मान तो इतना मान वेतन तो कीजिए कि हम 2 टाइम का खाना आराम से अपने परिवार को दिला सके या खा सके। इसी तरह लेके ईएमटी बोनस पे चल रही थी भर्तियां, 10, 20, 30 आधार पे कर रहे थे। आज ये 7900 रुपये में काम कर रहे हैं। यही काम देख के कर रहे हैं कि भाई चलो आगे आने वाले आगामी भर्ती में हमारा कुछ बोनस के आधार पर परमानेंट हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में इस दौरान सुनने में आ रहा है कि भर्तियां हैं वो एग्जाम द्वारा करवाई जाएंगी। तो एग्जाम द्वारा करवाई जाएंगी तो इनका भविष्य क्यों खतरे में डाला जा रहा है? तो मेरी तो यही मांग है कि जो भी है, जो निरंतर चला आ रहा है, उसके आधार पे ये भर्ती करवाई जाए, 10, 20, 30 बोनस के आधार पे। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो भी पायलट बंधु हैं उनकी सैलरी कम से कम 20,000 रुपये की समथिंग हम मांग कर रहे हैं सरकार से। हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है। हमने कोरोना काल से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर तक काम किया है, इस आशा में काम किया है कि चलो हमारा कहीं भला हो जाए, लेकिन निरंतर यही सेवा चल रही है अभी तक। तो अगर कोई सुनवाई करेगा उसका हम धन्यवाद से ज्ञापन करना चाहते हैं। वो कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, हमारी सुनवाई की जाए। मेरा नाम मनिंदर सिंह, यूनियन जिला अध्यक्ष 108। इसके अलावा ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष नरेश सैनी सहित अंकित, निर्मल, संदीप, सुनील काजला और अन्य सदस्य मौजूद रहे। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इन कोरोना वायरस के मानसिक और आर्थिक शोषण को खत्म कर उनके भविष्य को सुरक्षित करती है या नहीं। इसके अलावा इस मामले को लेकर आपका